ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं। कर लिया आप लोगों ने। तो देखिए आपके, ये एवरेज डे है ना। ऐसा नहीं कि हर दिन ऐसा जाता है। कुछ ही दिन है जो ऐसे जाता तो कुल 4 दिन जाता है ऐसे। है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो 4 दिन आपका कुछ नहीं बच रहा, बाकी दिन बचता होगा। हाँ चलिए कंट हो गए, ठीक है। ऐसे कोई सोच हरे कृष्ण। आपका हाँ आपको से तो वही दवाई रख दो। डेली रूटीन और मिसलेनियस तो चलो समझ आ गया। डेली रूटीन में क्या क्या है? जो उठना है, ब्रश करना है, अच्छा। सोएगा, डेली रूटीन जो करना ही है, जो आवश्यक है, छोड़ नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं ना। आज लेट चल रहे हैं हम, तो फास्ट ट्रैक पे भागेंगे। ये भागवत में भी सुना होगा, प्रहलाद महाराज बताते हैं। वो 100 साल का लेके बताते हैं, लोग आता पढ़िए। लेकिन यहाँ पे एवरेज हम ले रहे हैं 65 ईयर्स। तो उसमें बता रहे हैं कि 22 साल तो सोने में लग जाते हैं हमारे, अगर 6 घंटा भी 7-8 घंटा सोए पर डे, तो 22 साल आप लोग या मैं भी सो रहा हूँ बस। ठीक है। और एवरेज लेके चल रहे हैं, तीन मतलब हफ्ते में 5 दिन वर्क जाता है, 8-8 घंटे की जॉब होती है, तो ये 16 साल। फिर ये ट्रैवलिंग का टू एंड फ्रॉम वर्क, इसमें कुछ साल लग जाते हैं, इसमें लिखा नहीं आया लेकिन उसमें भी ऐसी 5 साल, 2-2.5 साल इतना लगता है। ठीक है। नेसेसिटी ये इतना नहीं है, ये भी 6 ईयर के अराउंड है, ये गलत इसने छाप दिया। फिर ईटिंग एंड मेंटेनेंस अपने कार्य में जो हमको डेली के रूटीन करने ही होते हैं, आप निकालना कभी, ऐसे ही आएगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा लेकिन ऐसे ही आने वाला है। फिर डेली रूटीन ये अलग है, ये अलग है, ये तो खाने पीने में मेंटेनेंस मतलब एक्सरसाइज ये सब आ गया, और ये है डेली रूटीन। ये आपका टूथब्रश हो गया, जो कि आवश्यक है शरीर के लिए। और मिसलेनियस मतलब घर में जा रहे हैं, फैमिली में जा रहे हैं, कहीं फंक्शन आ गया, कभी दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं ना। और जो शादीशुदा लोग हैं वो कभी कहाँ घूमने जा रहे हैं, मतलब अलग अलग चीजों में इन सब अचानक से कार्य आ गए, उसमें भी 2-2.5 साल निकल जाए। तो इन सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो 54 ईयर्स आ गए इसके अनुसार। तो हम पे बचा कितना, एक व्यक्ति के पास जीवन में 11 साल। तो 11 साल मतलब उसमें से 54 साल उसके फिक्स हैं कि ये तो जाना ही है इन चीजों में, उसको वो कुछ नहीं कर सकता। ऑफिस में जाना है या अपना भी बिजनेस करेगा उसमें जाना है, तो हर जगह जाना है, बस 11 साल बचे, और 11 साल उसको, मेरे पास चॉइस है कि मैं उसको किस तरीके से यूज करूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं उठ रहा कि हम 11 साल को 32 साल बना दें, है ना? ऐसा नहीं है। हम लेके चल रहे हैं, हम पे अगर 11 साल ही है तो उसको किस तरीके से एफिशिएंटली यूज करें, मैनेज करें कि उससे बेस्ट आउटपुट निकालें। तो ये हमारा था आज का टाइम मैनेजमेंट की। ठीक। अब इस पे कोट है, कोट कोट कोट। तो ये कोट पढ़िए, क्या लिखा है, तो एक जना पढ़िएगा। Length of time is worth an inch of gold, yet you can't buy an inch of time at an inch of. ओल्ड टाइम प्रवर्ब, मतलब कौन है पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा है। क्या समझ में आया? मतलब कुछ क्षण का समय जो है वो होने के समान है, पर वो ऐसा होना है कि इसका होने के बदले भी खरीद नहीं कर सकते, चला गया तो चला गया, तो इम्पोर्टेंट है, सोचिए। इसलिए हमको जो 11 साल है, मतलब लेके चलने 11 साल, वो भी अच्छे से यूज करना है अपने जीवन में। तो आज इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल चीजें होंगी, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ थ्योरी होंगी, उसको समझना है। और अगेन एक चीज जो मैं कहता हूँ सेशन से, अगर आपको एक चीज भी समझ में आ रही है, मतलब एक चीज आपको याद लेके जाना है और उसको जीवन में अप्लाई करना है, और प्रैक्टिकल चीज होती है, मैं खुद भी अभ्यास करता हूँ, मेरे को दिखता है कि जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ वो अप्लाई करने लायक है इन चीजों से। और अगेन ये एक चीज है, ये अभी इस पे एक्टिविटी है, ये एस्ट्रोनॉमिशिंग, क्या लिखा है पढ़िएगा। Astonishing. एस्ट्रोनिशिंग It is astonishing how long it takes to finish something you are not working on. मतलब ये है astonishing. आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा? Surprising. धरती के लिए बस इतना समय गवा रहे हैं तो कभी खत्म नहीं। Astonishing how long it takes to finish something you are not working on. मतलब हम व्यक्ति चीजों को सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, बट वो करते नहीं है, और उसमें हमारा समय बहुत ज्यादा बेकार है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आप पे कुछ टास्क है जो आप खत्म कर सकते हो,
कुछ भी चीज लेके चलो, देश में भी कुछ लेके चल सकते हो, अपने जीवन लाइफ में भी लेके चल सकते हो, या प्रभु जी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, बोला कि इसको खत्म कर दो, आप उसको खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 1 घंटा निकाल दो, 2 घंटा निकाल दो, एक दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा बड़ा टास्क नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको फिनिश नहीं करते तो ऐसा लगता है हमको पहाड़ है वो खत्म करना, जब तक खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि जितना उसके बारे में बीच बीच में याद आता रहेगा, आता रहता, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा टास्क हो गया मेरे पास। समझ? इसलिए एक हमने बहुत पहले प्रिंसिपल पढ़ा, 2 मिनट रूल, है ना, किसी ने वो याद है? जो काम 2 मिनट में हो गया उससे पहले भी करता हूँ। मतलब वही है कि जो काम छोटा है उसको खत्म करके साइड हो। मतलब अगर आप अपने माइंड से उसको फिनिश कर दोगे, ठीक, और जो बड़ा है उसके लिए क्या करोगे फिर? इसमें ये कि उसको एक ही टाइम में करोगे, कि एक टाइम में मैं 8 घंटे निकाल के करूंगा, अगर 8 घंटे का काम? स्केड्यूल करेंगे, शेड्यूल करते हैं। शेड्यूल बनाएंगे कि वो 8 घंटे को, ठीक है, एक टाइम में नहीं निकल सकता, मेरे पे टाइम ही नहीं है, पर डे आपके पास 1 घंटा बच रहा है, आधा घंटा बच रहा है, 0 घंटा बच रहा है, कैसे करोगे? लेकिन करना है एक महीने, एक हफ्ते के अंदर खत्म, तो 7 दिन के अंदर 8 घंटे कहाँ से निकालो, तो उसको फिर देना पड़ेगा टाइम। ठीक है, तो ये भी चीज है। तो यही है कि किस तरीके से हम जिस कार्य पे नहीं लग रहे होते उसको भी खत्म करने में बड़ा समस्या है। अब एक चीज होती है, क्वेश्चन आता है लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है, क्या मुझे उस टाइम इतना नहीं करना चाहिए था, माइंड तो बोल रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी, लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट हो गया, ये सब चीजें होती है। तो इसी के ऊपर एक्टिविटी है ये आपकी, ये वाली। ये क्या हो गया इसको, ये वाली, ठीक, वेयर हैज टाइम गॉन। तो यहाँ पे हम, एक ये पैसिव तरीके का होता है बोलना, मतलब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन मैं उससे टाइम पास करने लग गया, तो वहां पे हमारा ऐसा आता है कि पता नहीं कैसे टाइम निकल जाता है। हम, लेकिन ऑप्शन मेरे पास भी था, चॉइस मेरे पास भी थी, है ना? तो ये जब टाइम निकल जाता है, इसको हमको मेंटेलिटी चेंज करनी है कि हाउ डिड आई यूज माई टाइम, कि मैंने आज कैसे करा, इस पर थोड़ा मनन करना चाहिए। तो ये कुछ है, 3 चीजें लिखी हुई हैं, आप इनको देखिए, बाकी इन तीनों को भरिए। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब ये करेक्ट लैंग्वेज ये होती है जिसमें हम अपने आप को देख रहे होते हैं कि मैंने क्या उस समस्या में किया, मतलब मेरे को किस तरीके से करना चाहिए था, या मैंने क्या गलती करी उसमें, वो चीज होती है। तो एक, ये बस एक्टिविटी है, एक्टिविटी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इसको देख सकें, अप्लाई कर सकें, है ना? सेशन में इतना बस टाइम मैनेजमेंट के ऊपर चल रहा था इसलिए डाल दी गई है, लेकिन जो फ्लो है उसमें आगे कुछ हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज। 2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर कर लीजिए, टाइमर लगा दो। मैं इस पे देखता हूँ। ठीक है। मिनट पर टाइम पर।
हो गया। फिर बताएंगे तो सिर्फ, उसने मेरा बहुत सारा टाइम ले लिया आज। I हम allowed साथ, them. कौन आप, चलो बताओ। They took up so much of time. I allowed them to distract me. और कोई किसी ने और कुछ लिखा है इसके बाद? I होता होगा आपके साथ तभी ऐसा। I wasted my too much time with them. आपने वेस्ट कर दिया। और Why I wasted my time with them? सेम ना। I spend time with them. मतलब मैं और कोई, वेयर हैज द डे गॉन? I didn't plan accordingly. ठीक है, और what did I do with that? क्वेश्चन आप पूछ लो। What is my daily routine? What सॉरी, is my daily routine? ये कैसे कनेक्ट करा क्या? So much time कहा जाए तो daily routine. संडे का रूटीन आपका काम है। और कुछ नीचे वाला, इट इज अ वे ऑफ फिलिंग टाइम। और कोई, I was supposed to और find कुछ? procrastination. और I was supposed to find a way how to utilize my time. और ये श्याम सुंदर को, I wasted my time on overthinking. फिलिंग टाइम। टेस्ट टू, I wasted my time on unnecessary things. जैसे और किसी काम करते डिस्ट्रैक्शन वगैरह आ जाता है तो माइनस कर और लास्ट वाला, जो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, ये भी वो है, ऊपर ऊपर वाला भी है। He swallowed all my day today when I tried to convince him on my viewpoint. wasted my time was very great to survive. सॉरी सॉरी आए, Then late. मैंने, ये तो सेम बात लिखी। अच्छा, आपने अपना बेस्ट, यहाँ पे बस वो है कि वो कर रहा था, उसने मेरा सारा कर लिया, यहाँ पे आप अपने को बता रहे हो कि मैंने नहीं कर। और I इसमें मैंने ये लिखा है कि एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एक मतलब उसको नहीं अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एग्रीमेंट के कंपेयर तो एग्री करे ना करे बट एक अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग उसको हो जाना चाहिए। नहीं उससे मैं अंडरस्टैंड करूँ एग्री तो तब होगा जब वो जो बताया उससे मैं एग्री करूँ मैं बता रहा हूँ वो एग्री करे बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि उसका भी पॉइंट अलग है मेरा अलग है बट एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जब मैं उसको बोलता हूँ और ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है, चॉइस हमारे पास ही रहती है ना, जैसे शुरुआत में होता है, चॉइस हमारे पास ही रहती है, हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे अपने time। और हमेशा रहती है। मतलब मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा दिन ऐसा जाएगा, लेकिन वैसा नहीं जाता, गलत जाता है। कभी सोचता हूँ कि पता नहीं कैसे, लेकिन सही चला जाता है बहुत बड़ी। तो कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ती है, कुछ तो हम पे चॉइस रहती है, और चॉइस मैं देखता हूँ, चॉइस है हमेशा ही, तो हमको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चीज इसलिए है क्योंकि हम ना चीजों को, जैसे एक भक्त समाज में होता है, तो यहाँ पे भी गलती हो रही सकती है कि दूसरों पे हम डालें एक, लेकिन चॉइस हमें एटलीस्ट हमेशा हमारे पास रहती है। भक्तों के समाज में भी रह रहे हैं, लेकिन चॉइस हमारे पास है कि मैं किस तरीके से उसको अलाउ करता हूँ, है ना। तो इसी के ऊपर आगे कई सारे चीजें हैं, वो हम अब देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीजें आ रही है, तो मेरे को लग रहा है बैटरी डाउन हो गई, सर लेना। ठीक है, द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, ये हमने पढ़ा है ना, शायद पढ़ा है, लेकिन आज हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। पहले हमने इसको टास्क के तरीके से पढ़ा। सो ये इसके लिए है, आप लोगों को दिख रहा है इधर, नहीं दिख रहा? आप उन्हें तरफ आ सकते हो, है ना। द मॉडल प्रोफेशनल स्ट्रैप इन कॉन्स्टेंट क्राइसिस, यहाँ पे क्राइसिस की बात आ रही है। देखिए आज ये चीज अभी हम आगे पढ़ेंगे, आज के पास टूल, आज हमारे पास टूल्स हैं, तरीके हैं, ऑटोमेट करने वाली चीजें, ये सारी चीजें हैं ना। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम अचीव नहीं कर पाते, हमको लगता है यार फेल हो गया। आप अगर मतलब देखेंगे, अगर जो लोग बनाते होंगे टास्क लिस्ट, देखते होंगे बड़ा सारा पेंडिंग भी रहता है, जैसे ऑफिसों में करते हैं हम। और
अभी मैनेजमेंट लेवल पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमेशा बची 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 रह जाती। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करें उसके बारे में तो यही है, देयर इज टू मच टू डू एंड इट इज ऑलवेज गुड हाउ टू चूज, मतलब कैसे ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये जो अभी है ना, कहाँ दिन चला गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब ये सब तो पीछे लिखा ही था। यहाँ पे दो डायमेंशन बताया है ना, ये हमने ये पढ़ा है पहले, आप लोगों को पता होगा क्या, किस किस कौन कौन थे इसमें, इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी वाले में। अर्जेंसी की जगह हम दूसरा यूज कर रहे थे ना, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अर्जेंट कर अर्जेंसी नहीं। ठीक है, तो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, तो मैं ही बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, चार्ट, ये दो लाइन है अर्जेंट, मतलब सॉरी ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कुछ कार्य है जो मेरे इंपॉर्टेंट है, कुछ कार्य जो अर्जेंट है। कुछ कार्य होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं रहते, मतलब इस तरफ मैं डालूंगा, चाहे वो इधर आ जाए इधर आ जाए, या अर्जेंसी नॉन अर्जेंट मतलब जो अभी अर्जेंट नहीं है। अब कुछ कार्य, अब इन सबको ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट है अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, वो आवश्यक है, और अर्जेंट मतलब अभी अभी करना है, मतलब कुछ ही देर में पहले करना ही है वो, तो नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाती है, तो वो यहाँ पे आएगा। अर्जेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे भी कुछ कार्य ये करने हैं लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पता नहीं क्यों है लेकिन मैं करना है। अचानक कॉल आ गया, अचानक किसी ने बुला लिया, कुछ चीज है इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, करना ही है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नहीं है, ठीक है, ये भी है और ये भी है। अब इस पे हमने एक चीज पहले पढ़ी थी, मैं उसको रैप अप वो करा रहा हूँ, कि ये जो होता है अर्जेंट है, और अर्जेंट है इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें क्वाड्रेंट वन, तो इसमें हमको क्या है, डायरेक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये एक्शन लेना पड़ेगा, ये दोनों चीजें, जो नॉन अर्जेंट है इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉन अर्जेंट है, मतलब आवश्यक है मेरे लिए लेकिन अभी नहीं करना, ठीक है, बाद में करना है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था इसको क्या करना चाहिए, शेड्यूल, मतलब इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं इसको ये कब करूंगी, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट ना रह के फिर अर्जेंट बन जाएगा बात में। अभी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए कुछ चीजें हो सकती है इंपॉर्टेंट, क्या कि मेरे को मृदंग सीखना है, मेरे को कुछ चीजें सीखनी, करियर में आगे पढ़ाई पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट में आती है लेकिन अर्जेंट नहीं है अभी के लिए। अभी ठीक है, अभी मेरे को इतनी आवश्यकता नहीं है लेकिन मेरे को फ्यूचर में हेल्प करेगा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं शेड्यूल करूँ कितने दिन में क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये सब करना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। अब ये जो है, जो अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं रहते, ऐसे भी लाइफ में आते हैं, होते हैं सबके, तो वो उसको क्या है डिसेप्शन, ये भी क्वेश्चन पे आएंगे हम, मतलब इस पर चर्चा करेंगे डिसेप्शन, बट इसको हमको क्या करना चाहिए, मोस्टली क्या करना चाहिए, पढ़ा था हम, किसी और को देखो। हाँ डेलीगेट। डेलीगेट मतलब अगर हो सकता है तो हम खुद ना करें, क्योंकि ये हम पे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है खाली अर्जेंट। ये भी अर्जेंट था लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको, खुद ही कर रहा हूँ, लेकिन ये किसको किसी और को डेलीगेट कर दूँ। और जो ये है ये तो टाइम वेस्टर है ना, जैसे स्क्रॉल करना, फालतू की बात, गॉसिपिंग करना, है ना, ये सब चीजें करना, ये सबको तो हटा देना चाहिए अपने तरफ। ठीक, ओके, ये हमने पढ़ा था, अब इसी के ऊपर चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। एक्शन जो अर्जेंट भी इंपॉर्टेंट भी है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ना, मान लो क्राइसिस आ गई किसी चीज के लेके कि करना ही है अचानक से, है ना, डेडलाइन, हार्ड डेडलाइन है, मतलब ये सारी चीजें, प्रेसिंग प्रॉब्लम, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, हार्ट अटैक, मतलब डिजीज, हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ है, ये सब समझ में आ गया है ना, ये करना ही होता है आपको। तो ये जो क्राइसिस, ये सारी चीजें ये क्वाड्रेंट वन में है। क्वाड्रेंट याद रखने है ना सभी, ये क्वाड्रेंट वन है, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री ये वाला है, क्वाड्रेंट फोर जो टाइम वेस्ट है, याद रखना। क्वाड्रेंट टू जो क्वालिटी वाली चीज होगी, जिसमें हमको टाइम देना चाहिए, जैसे खुद का डेवलपमेंट हो गया, भक्तों के साथ रिलेशन बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, भक्तों के साथ भी और दूसरों के साथ भी आपके रिलेशन फ्यूचर में हेल्प करेंगे। ये पीसी एक्टिविटीज के बारे में हम आगे देखेंगे, पीसी बस याद रखें, प्लानिंग करना, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब ऐसा नहीं है कि खाली हम, मेरे को जो टास्क दिया वो मिले करें, भगवान भगवत गीता में कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु, ये भी करो, और हाँ इसी में तो आता है रिक्रिएशन, कि रिक्रिएशन भी इम्पोर्टेंट है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ, मन को अच्छा लगे तो हाँ, hobbies। हॉबी, हाँ हॉबीज भी आ गया भक्तों के साथ, ये चीजें ठीक।
ऐसा नहीं कि एक ही कार्य पे लगे पड़े हो, उसी में फंसे पड़े, क्रिएशन वर्क भी सब भगवान स्वयं करे। प्रिवेंशन, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें है ना। ये प्लानिंग यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई। चलो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है इधर वाला, रेड वाला, ठीक। अब थर्ड, ये वेस्ट, सॉरी थर्ड की जगह फोर्थ दिखा रहा है, पहले थर्ड पे चर्चा होगी इस पे। तो इसको तो हमको हटा देना चाहिए। ट्रिवियल मैटर्स मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अन इम्पोर्टेंट मेल है, रीजन एक्टिविटीज। आज के टाइम में जो मोबाइल में ही हम लगे रहते हैं मोस्टली, बहुत टाइम वेस्टर, यूजलेस फोन कॉल, किसने कॉल कर दिया बस चला गया। तो इसलिए कॉल पे भी टू द पॉइंट डिस्कशन करना चाहिए, वरना हम ये कहेंगे उसने मेरा टाइम कर लिया, क्या करें तुमसे, इसमें सेवा है लेकिन मैं क्या करूँ, वहां से कॉल आ गया। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, रिसेप्शन वाला, ये थर्ड वाला है ना। अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो किसी ने अचानक से कोई आ गया, करप्शन में आ गया, कॉल आ गई किसी की, अर्जेंट है, आपको लग रहा है कि बड़े दिनों बाद आया है कॉल, लेकिन आपको किसी और कार्य में व्यस्त हो। जैसे कई बार मेरे फैमिली से आता है कॉल, मैं नहीं उठाता, कट कर देता हूँ एक दो बार, बाद में करता हूँ। लेकिन यही चीज़ है कि कहाँ पे कब मेरे को करना चाहिए। ऐसे अजीत राम प्रभु भी करते हैं कभी, प्रभु जी को भी आता है दोबारा है। तो अगर किसी और चीज में व्यस्त हूँ तो नहीं उठाता। प्रभु जी का भी आता है कभी, कुंडली देने दूंगा, मेरे को पता है कुछ टास्क देने वाले हैं अभी, तो मैं वो भी नहीं उठाता कि अभी मेरे दूसरी चीजें चलनी, माइंड डाइवर्ट होगा। ऐसा भी होता है। लेकिन वो पता है कि वहां ऐसा नहीं हो, वहां पे फिर जोर पड़ जाए उनको, मेरे को करना है लेकिन मेरे को अपने हिसाब से फिर टाइम निकाल के करना, ना फिर इधर मेरा ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज है। तो ये अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, ये जो पीपीटी है ये इस तरीके से है कि जो ऑफिस वालों के हिसाब से है ना, तो इसलिए ये सारी चीजें इंटरप्शन आ जाता है। फ्रेशिंग मैटर्स की, आपके ऊपर लोड बढ़ रहा है ये सारा। और पॉपुलर एक्टिविटीज मतलब जो सारे लोग कर रहे हैं, आप भी उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो कि मुझे भी ये करना है, ये सारी। इसको लिखा डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब क्या होगा? डेलीगेट, डिक्लाइन करने की, डेलीगेट। नहीं, डेलीगेशन, डिसेप्शन। नेट पे सर्च करो, डिसेप्शन मतलब होता है मेरे ख्याल से कि जो सामने तो कुछ और दिख रहा है, पीछे कुछ आगे, डिसेप्शन धोखा मतलब कानून में डालना है, ऐसा कुछ देखो। डिसीव होता है, डिसीव, धोखा देता है। हाँ डिसीव। और ये डिसेप्शन, taking by false हाँ Making somebody believe or being made to believe something that is not true. हाँ वही हो गया धोखा देना। उसी तरीके से है डिसेप्शन। ये जो कार्य होते हैं जो कि क्या है, अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट नहीं है, सही है। ये नहीं, आपको लगेगा मैं बड़ी बड़ी चीजें कर रहा हूँ, ये हुआ है, मैंने ये अनुभव किया है। और ये अर्जेंट होती है, ये अभी करना है, भक्ति से रिलेटेड होगी, बेस से रिलेटेड होगी, आपकी सेवाओं से रिलेटेड होगी, आपके ऑफिस से रिलेटेड होगी। और लोगों को भी लगता है कि हम बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, मतलब इतने कम टाइम में हमने ये अचीव कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। लेकिन वो अर्जेंट है ना, इसलिए आपने कर लिया, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म में वो कहीं रोल नहीं दे रहा। कुछ सालों बाद आप देखोगे वो तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। ठीक है? इसलिए इसको क्या लिखा है, डिसेप्शन, कि जो एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट बनी रहती है, ठीक है, तो वो क्या है, डिसेप्शन। इससे हमको बचना। अब यहाँ पे हमने जो ये पढ़ा था ना, ये आगे क्वालिटी वाली, कि जो इंपॉर्टेंट होती है लेकिन अर्जेंट नहीं होती, हमको इस पे ज्यादा टाइम देना, यही इस पूरी पीपीटी का अभी बताएंगे आगे। लेकिन अगर हम इस पे टाइम नहीं दे पा रहे, तो कुछ टाइम बाद ये क्या इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्जेंट। अगर हम आज इंपॉर्टेंट पे कार्य नहीं करते, तो ये कुछ ये है, जो अनइम्पॉर्टेंट वर्क है उनसे रिलेटेड है। ये अर्जेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके ऊपर ये कुछ चीजें आई है, बाउंड्री ऑफ फेलियर, कि अगर हम किसी से बाउंड्री बना के नहीं, हम नो नहीं बोल पाते तो दिक्कत है। मेरे को टाइम पता होना चाहिए, मैं कितना चीजें कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, ऑफिस में भी, घर में भी, हर जगह नो बोलना आना चाहिए। और डेडलाइन भी ऐसी नहीं कि कुछ भी वक्त हो। तो ये सारी चीजें इस ये सारी, अब इसके ऊपर ही 3 या 4 चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, क्या कि द इंटरप्शन। कि अगर मान लो आपको कभी भी कॉल आ जाता है, ये आ जाता है, ड्रॉप्स इन फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड विजिटर, तो सॉल्यूशन क्या है, पढ़ेंगे तो। Be brief in attending phone calls. Screen unexpected visitors. स्क्रीन का मतलब क्या होगा, उनको filter कर दो कि इसका इस तरह का
notification. Sets undisturbed time, find a quieter place, establish usual do not disturb. ये तो ऑफिसों के लिए हो गया। ऐसे ही हमको भी करना चाहिए कि अपनी जब पढ़ाई हो रही है, अपना जब पर्सनल टाइम निकाल रहे हैं, तो हमको इस तरीके के कार्य करने चाहिए ताकि हम दूसरों से इंटरप्ट ना हो। और मैंने बहुत पहले एक चीज बताई थी, अगर आप अपने रूटीन में इतने फिक्स रहते हो तो आपका रूटीन ना दूसरों को इम्पैक्ट करेगा। दूसरे लोग को समझ में आ जाएगा आप किस चीज में किस टाइम अवेलेबल रहते हो, किस टाइम नहीं रहते। इसलिए हमको अपने जो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन होना या रूटीन फॉलो होना, वो खुद से होना चाहिए। अगर हम उसको करते हैं तो हम नो भी बोल सकते हैं लोगों को, और उस व्यक्ति को भी पता होगा कि हम कब अवेलेबल हैं, किस कब हम मतलब सुनने के लिए अवेलेबल है, कब नहीं है, कभी हम किसी और चीज में बिजी भी हैं। तो यही है, अनडिस्टर्ब टाइम हमारे पास फिक्स होना चाहिए, मतलब नो डेफिसिट। यही है, ये सेम ही चीज है कि ना बोलने का जो है कि नहीं बोल पाते। तो ये चीज है ना, ऑलवेज भी टाइम कॉन्शियस, बिगिन विद द एंड इन माइंड। टाइम के लेके होना चाहिए। इसीलिए कई जगह मैंने जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, जब मैं स्मार्ट गोल बनाते हैं तो उसमें चीजें फॉलो होती है। स्मार्ट गोल का एक प्रिंसिपल है, आगे आएगा शायद स्मार्ट गोल कहीं पे, आप लोगों को भी सिखाएंगे देखते हुए। बड़े मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने साथ तो स्मार्ट गोल के बेसिस पे करें तो, लेकिन वो टाइम को रख के माइंड में करें। डेडलाइन। डेडलाइन है लेकिन रियलिस्टिक टाइम होता है, तो ऐसे नहीं कि ये सब थिंग्स विच मैटर मोस्ट मस्ट बी एट द मर्सी ऑफ द थिंग विच मैटर एट लीस्ट। क्या लिखा है, प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। तो समझाएंगे कोई। सेकंड पॉइंट, तो अभी आगे इसके पीछे एग्जाम्पल है वो देख लेंगे। द डेलीगेशन ट्रैप। यहाँ पे देखिए इस चीज में क्या होता है, डेलीगेट हम क्यों नहीं कर पाते पता है। इसमें एक फॉर्मूल एक चीज है, बहुत पहले मैंने अमल अमोक लीला प्रभु से सुना था, और फिर मैंने उसको लाइफ में भी अनुभव किया है कहीं कहीं, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो सही हो। क्या चीज, हम परफेक्शन चाहते हैं। हर चीज में परफेक्ट हो, इसमें मेरे को घुसना जरूरी है। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे। लेकिन कहीं कहीं पे हमको इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी औरों को, जिनको मैं सेवा दे रहा हूँ। जैसे बहुत सारी चीजें मैं आप लोग कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ, बाकी आप लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं परफेक्ट चल रहा है हर चीज, लेकिन और परफेक्ट करने के चक्कर में फिर मेरे को घुसना पड़े, उसमें फिर लोड पड़ता है व्यक्ति पे जो घुसे। वो हमको क्या करना है, बी ए मैनेजर नॉट द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर मतलब बिल्कुल परफेक्ट होके कार्य करना, ये नहीं होना। ये मैनेजर किस तरीके से हम दूसरों को मैनेज कर पाए ढंग से। लेकिन दूसरों को मैनेज करने से पहले हमने एक सेशन में था कि खुद को मैनेज करना, पहले खुद को मैनेज करना है, तभी दूसरों को बढ़िया से होता है। ये भी चीज ठीक है। तो बी ए मैनेजर, डोंट बी ए प्रोड्यूसर। डिसाइड। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैनेजर तब हो सकते हैं जब दूसरों को खाली टास्क नहीं देने होते। दूसरों को अगर कभी डेलीगेट करना है टास्क नहीं, उनको बताना होता है कि टास्क में क्या करना होता है, इसको फॉलो करो। ये एसओपीज है, एसओपीज जो उसको कहते हैं ना, ये सारी चीजें मैंने इसको होस्ट बनाया है, बनवाना होता है। ठीक है, ये था। अब आगे चलते हैं, 10 मिनट मैंने इसको। और एक चीज है, तीन चीजें, द ट्राइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे लिए तो अप्लीकेबल इतना है नहीं, लेकिन इन सबके होने चाहिए कि हमको मैनेज करना है पीपल को, थिंग्स को, और एक चीज और यहाँ पे टास्क, इस तरीके से करना। चलिए आज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है उस पर आते हैं ना। तो आज का मेन प्रिंसिपल ये है, द बिग रॉक एनालॉजी। एनालॉजी ऑफ प्रिंसिपल। इसमें क्या है, अगर किसी ने सुना होगा या मैं बताता हूँ, ये सुन लेना। क्या है कि आपको कई सारी चीजें हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये तो खाली पीपीटी के लिए है। द फीलिंग ये होती है क्राइसिस मैनेजमेंट, ये ठीक है। मान लो कई सारी चीजें, ये बड़े पत्थर हैं जो कि आपके क्या है, मैसिव प्रायोरिटी कि मेरे को जिंदगी में ये करना है, 4 साल में ये करना है, 5 साल में ये करना है, ये सारी चीजें जो कि आपके गोल की तरफ है। हफ्ते में ये करना है,
हर चीज से रिलेटेड है बड़े पत्थर। और ये जो जार है, जार या डब्बा है, ये 24 घंटे आपके एक दिन के। फिर क्या है, टाइम वेस्टर चीजें हैं, जो छोटे छोटे दाने, रेत के कण। और बड़े पत्थर से छोटे पत्थर हैं जो कि अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंट टास्क है बट इंपॉर्टेंट, ये वाले इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। बट ये अर्जेंट है, मतलब करने तो होंगे आपको आदि, लेकिन कब करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है करना, अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा। और ये कुछ अलग से चीजें, नॉइज वाइज इधर उधर हवा में बहता जाते हैं हम, जिंदगी जैसे दिन चल रहा है वैसा, ये सारी चीजें। क्वेश्चन अभी आता है, इसमें डालोगे क्या पहले, बड़ा और ऐसा पत्थर, करना है कि फिट हो जाए, बड़ा पत्थर, है ना। छोटा पत्थर, बालू, पानी। तो लगता है आपको आ जाएगा सब, और अगर उल्टा करते हैं तो। इतना करेंगे तो हाँ, क्योंकि बड़ा पत्थर डालेंगे तो छोटे छोटे, बड़ा स्पेस अगर डालते हो तो वो फिट नहीं बैठते, तो उसकी जगह छोटे छोटे पत्थर आ जाएंगे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्पेस बच जाता है, तो वो जो सैंड होती है वो बैठ जाती है। और फिर जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा सैंड को, मतलब सैंड एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, तो वो फिट बैठेगा। यही चीज है कि अगर हमारा बिहेवियर क्या होता है, हम कोशिश करते हैं छोटे कार्य पहले खत्म करें। जैसे मान लो लोग भी सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं, पता नहीं क्या चेक करते हैं, मोबाइल की तरफ भागते हैं, या उनको लगता है छोटे कार्य हैं तो इन पे ज्यादा फोकस करते हैं, और बड़े कार्यों पे नहीं कर पाते। मतलब जो छोटे पत्थर थे उन पे करते हैं, छोटे टाइम है, जो दोस्त वोस्त आ जाते हैं, बालू का मतलब क्या है, टाइम वेस्टर चाहिए। और ये जो पानी है, ये नॉइज है कि आपको बहा के ले जा रही है। जब मान लो कोई आ गया, कोई बोला चलो पार्टी करने, तो ये प्रसाद पा लेते हैं, चलो गोविंदा चलते हैं, या देश में कोई आ गया, देव प्रभु आ गए, देव प्रभु ने कुछ बोल दिया, चलो ये कर दो, आप कीर्तन करने वाली, समझ लो? तो ये सब चीजें, अब जब ये चीजें होती हैं तो क्या हो रहा है कि आपके पास ये, फिर ये भी फिट कर लिया आपने पैबल्स, क्योंकि उनके लिए 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा चाहिए, है ना, इम्पोर्ट अर्जेंट काम है कि अभी अचानक से ये आ गया आज वेस्ट आपके जीवन में, तो ये भी कर लोगे आप। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था, फिर उसके लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि पानी आ गया, बालू आ गया, ये आ गया, अब उसको फिट करने बैठ गए, वो नहीं आ रहा। तो आपको लगता है आज तो 24 घंटे में से बस 6 घंटे बचे हैं सोने के लिए, सोना है, तो कल पे छोड़ देते हैं, कल करेंगे सुबह। तो इस तरीके से हो रहा है, मैं देख रहा हूँ लाइफ में, साथ में मेरे साथ भी। लेकिन अभी इसको फिर हम रिवर्स ऑर्डर में भरेंगे, तो ये चीजें फिट हो जाती है। मतलब पहले ये, भले ये पूरा दिखता है आपको कि पूरा फुल हो गया, देख रहे हो, दिन पूरा फुल लग रहा है ना, पत्थर डालते पूरा फुल लगेगा कि यार दिन में मैं करूंगा क्या, छोटे काम कैसे करूंगा, बालू के साथ कहाँ फिट करूंगा, ऐसे ही दिखता है। आपके दिन ऐसे होने चाहिए, लेकिन वो पत्थर है छोटे वाले, इनके बीच में आ जाते हैं, फिट हो जाते हैं। मतलब ये कैसे टास्क थे, ये थे अर्जेंट, ये वाले इंपॉर्टेंट है, या ये अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब आप इनको, जब ये वाले करते हो, तो आपको बीच बीच में, जो एक भगवान ने बोला था ना कि रिक्रिएशन वाला टाइम चाहिए, है ना, रिक्रिएशन, तो बीच बीच में आप इससे बोर होके उठोगे, खड़े हो गए, तो ये अर्जेंट काम है, होते रहेंगे, करते रहोगे धीरे धीरे बीच बीच में, इस तरीके से ही फिट हो जाए। फिर आगे बालू भी आ जाता है, दोस्त दोस्त आ गए, उनके साथ में मिल लिए, थोड़ा कीर्तन वीर्तन या जो भी चीजें, बातचीत कर ली, हेलो हाय हो गया, और पानी वानी भी है तो खा पी भी लिया, तो मतलब ऐसी चीजें हैं कि जो इस तरीके से आपका दिन फिट बैठ सकता है। तो हमको कोशिश क्या करना चाहिए कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको पहले खत्म करें। हमारा दिन इस तरीके से शेड्यूल होना चाहिए लाइफ में, इस तरीके से होना चाहिए। जब हम इस चीज पे करने लग जाएंगे तो दिन अच्छे से कटेगा, और बाकी कुछ चीजें छूटेंगी भी नहीं, ये भी देखना है। तो छोटी चीज हो तो आप बीच में कभी भी डाल दोगे, जैसे ही याद आएगा अरे ये काम करना था मुझे, कर दोगे। लेकिन आप वो छोटी चीज को ही लेके माइंड में रहोगे, अभी मेरे को ये करना है, ये करना है, और बड़ी चीज को बाद में कर दोगे, फिर गड़बड़ होगी। चलिए, तो साइड में एग्जाम्पल वही है, लेकिन तो बड़े बोल्डर जो है ये इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। और इसमें ये दिखा रहा है इंपॉर्टेंट अर्जेंट में इन चार चीजों को इस तरीके से। ये बिग रॉक से सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे, ज्यादा समझा दो। है ना, सबको आ गया ना समझ में, रितेश रितेश नाम है ना आपका, क्या नाम, रितेश। अब धोती कुर्ता में नहीं आया आज, ऋतिक धोती कुर्ता,
धोती कुर्ता नहीं लाया, स्टॉल पे होगा। तो वही है ना कि नेगेटिव एक्सिस में और इस ठीक है, आगे चलें। आगे चलने से पहले है ना, 2-3 मिनट, 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आप अपने जीवन में देखिए कि आपके जीवन में क्या बिग रॉक्स है, मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट है, बड़े पत्थर कौन से हैं। इसमें 4-5 चीजें लिखने के लिए बोल रखा है। 5 ऐसी चीजें ढूंढिए जो आपके जीवन में बड़े पत्थर हैं। बड़े पत्थर। पीछे वाली लाइट